गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो क्योंकि मदर्स एजुकेशन के लाइव प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। एचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा तो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो हेमिस नेशनल पार्क का नाम सुना होगा आपने ना, तो कहीं उससे मिलता जुलता तो नहीं है कहीं। देखिए, हेमिस जो महोत्सव है ये किससे होगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक तिब्बत बुद्धिज्म के जो गुरु हैं पद्म संभव, उनके जन्म दिवस के रूप में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। इस साल भी अभी 16 जून को मनाया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइए। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बोराक। ठीक है, ये त्रिपुरा वासी इस भाषा को बोलते हैं। त्रिपुरा वासी। ये कौन से का है? आज हम जो कर रहे हैं ये हमने स्टार्ट किया है आज 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कौन सा है? 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का है। तो त्रिपुरावासी और बांग्लादेशी, कुछ बांग्लादेशी भी जो है इस भाषा को बोलते हैं। कुछ बांग्लादेशी क्षेत्र में भी इस भाषा को बोला जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहां पर होता है? बताइए। वर्ड विंडो के ऊपरी दाएं ओर, वर्ड विंडो के ऊपरी दाएं ओर, वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर, वर्ड विंडो के निचले बाएं कोने पर, निचले दाएं पे। तो ये सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है नहीं? कहां पर होगा? बाएं कोने। आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहां होता है? वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट 2016 में भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? तो 500 का नोट बंद किया था। पुराना जो 500 का नोट था बड़ा साइज का, वो बंद किया गया था। ठीक है, 2000 का था ही नहीं उस समय। तो 2000 का तो वापस उन्होंने लॉन्च किया। 200 का था ही नहीं तो 200 का लॉन्च किया। तो क्या आ जाएगा आंसर? 500 का। गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सिंपल है, सबको पता है कि पंजाब का गिद्धा लोक नृत्य है। अगला देखो, मई 2023 में अजीत कुमार मोहंती अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। तो अजीत कुमार मोहंती हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में भी यही है। मई 2023 में इनको नियुक्त किया गया था। अभी भी अजीत कुमार मोहंती ही, उड़ीसा के हैं ये, इसके पद पर है। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? बताइए। गिर वन, सुंदरबन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। काजीरंगा तो एक के लिए जाना जाता है, एक सिंह के गैंडे के लिए। और दुधवा में ये तो अलग अलग है, वहां टाइगर भी है और भी है। सुंदरवन बंगाल टाइगर के लिए, और गिर वन एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास। एशियाई शेर यहीं पे मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंद या ठोस के कारण होते हैं? एरोसोल। छोटी छोटी जो बूंद बन जाती है द्रव पे, वो क्या होता है? एरोसोल होता है। मतलब एयर के कारण जो है बनता है। अगला, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कह रहा है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। यह आर्टिकल 27 है। राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, ये गलत है। राज्य बहुसंख्यक
समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, ये भी गलत है। रक्षा जरूर करते हैं, बढ़ावा नहीं देते। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं। तो ये क्या है? धर्म निरपेक्षता का एक, हमारे लिए हम किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, अगला देखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। एमएस वर्ड फाइल को सेव करते समय ने निम्नलिखित में से कौन सा कम मेमोरी का प्रयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी व्हेन सेविंग एन एमएस? तो ये करता है डॉट डॉक्स। ठीक, अगला देखो। कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ? बताइए। चार आपके सामने दे रखा है। कोंकण 98। कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में किया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल नहीं, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, किसके अंतर्गत आएगा इन चारों में से? तो जनगणना का देखो, वित्त मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, कारपोरेट से कोई लेना देना नहीं है, ग्रामीण विकास से नहीं है, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये गृह मंत्रालय के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि गृह मंत्रालय। अगला देखिए। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन IFAB के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? गोल पोस्ट क्या होता है? सफेद रंग का होता है ना? इसका गोल पोस्ट आप जब देखोगे तो किस रंग का होता है? सफेद रंग का। चलिए अगला देखते हैं। आभासी पानी की अवधारणा किसने पेश की थी? तो ये बिल्कुल तथ्य है, अगर आपको याद होगा तो ही सोल्व कर पाओगे, पहले भी बताया था। तो जॉन एंथनी एलन ने इसकी अवधारणा पेश की थी। अगला देखो। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में जिस योजना की घोषणा की गई थी उसका नाम क्या है? बताओ। What is the name of the scheme aimed at conservation of wetlands? आर्द्र भूमियां जानते हो ना आप, इनमें वेटलैंड्स में जो है, वेटलैंड्स के लिए कौन से योजना? अमृत धरोहर है, पर्यावरण प्रहरी है, बताओ कौन सी है? जैसे मैंने पहले वाले में ही आपको आंसर का जवाब दे दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके? अमृत धरोहर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, संविधान में जो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनमें से कौन से कथन जो है इस विषय में गलत हैं? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया है। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया है। गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? ठीक है, तो गलत पूछा गया है। तो देखिए पहला ही देखिए क्या कह रहा है ये। 44वें संविधान संशोधन से अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। कौन से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है। आप देखोगे 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर देखिए दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एक्सपेंडेड बाय दिस 86। ये बिल्कुल सत्य है। 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का
जो है बच्चों को 6 से और 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कर्तव्य बताया है। आर्टिकल 51 कैपिटल ए में बताया गया कि इंटेल्स रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ए में कहा गया है कि आप जो है हमारे आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान को सम्मान करें, बिल्कुल सही है। तीसरा भी फिर क्या कह रहा है 51 ए के ए में इसके आदर्श वो हो गया। चौथा देखो, मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज obliges parents to provide opportunity for education to their child between 6 to 14 years old। ये भी बिल्कुल सही। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है गलत, गलत ऑप्शन केवल एक ही है। अब देखो चारों में अपने को गलत कहां दिख रहा है, ये ऑप्शन ही है देखो गलत, बाकी सब कुछ इन किसी में जुड़े हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई। अरे ये तो बहुत ही आसान है और बचपन से हम लोग जो इसको पढ़ते आए हैं। किसकी है, कुतुबुद्दीन ऐबक रजिया, बलबन, इल्तुतमिश, किसकी है, बलबन। बलबन ने क्या कहा था, लो वो रक्त और लोह की नीति, मतलब आपको रक्त देना पड़ेगा, सही, उससे डरो मत। चलो अगला देखो, हु इज द इंडियन बैट्समैन आफ्टर whom द रणजी ट्रॉफी नेम। तो वाह वाह साहब, तो रणजी ट्रॉफी किनके नाम पे, रणजीत सिंह जी के नाम पे है ये। रणजीत सिंह जी का भी जो है पूरा पूरा नाम देखोगे तो आप के एस रणजीत सिंह है ना, इंग्लैंड की तरफ से ये खेलते थे, इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। बाद में इनको एक रियासत भी मिली, उस रियासत के राजा भी रहे 1916 तक ये जो है रहे। ठीक है, अगला देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, रणजीत सिंह जी। रणजी इनका शॉर्ट नाम था इसलिए रणजी ट्रॉफी रख दी। आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ है, बताइए। आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी लोकेटेड कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, बताओ कहां पर है। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, तो इनमें आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला देखो, टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या है। भैया टेस्ट मैच में कितने हैं, 15 ओवर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा, 15 घंटे प्रति ओवर। मतलब आप देखो यहां पर टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या है, तो इसकी दर क्या है, 15 ओवर पर आवर। अगला देखो 21, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इशूड द फेमस रेगुलेशन इन 1829 which declared the practice of sati illegal and punishable by the courts। बताइए, सती प्रथा का अंत किसने किया था, बहुत ही फेमस है, हमने कई बार पढ़ा है इसको। किसके लिए आता है ये नाम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर बी हो जाएगा। फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप आई थिंक, याद करो कहां के, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। तो अभी वर्तमान में भी ये हिमाचल के क्या है, शुक्ला जी राज्यपाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में अकशेरुकी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। दे हैव द रेडियल एंड बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। उनमें
रेडियल या द्विपक्षीय शरीर समरूपता होती है। अकशेरुकीय इनवर्टेब्रेट्रा फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, इनवर्टेब्रेट्स में से क्या जो है गलत है? इनमें रेडियल या द्विपक्षीय शरीर समरूप होता है। दूसरा देखिए, रेडियल और नहीं, हाँ, तो अकशेरुकीय या इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें रेडियल या द्विपक्षीय शरीर समरूपता होती है। फिर दूसरा देखिए, उनमें ठोस तंत्रिका रज्जुओं की एक जोड़ी होती है जो उदर में स्थित होती है और खंडित रूप से व्यवस्थित होती है, ये भी सही है। उनमें खुली पंचचरण प्रणाली होती क्योंकि वितरण में कोई रचना नहीं होती। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन इन दी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी सही है। उनमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, ये गलत है। तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या पूछा है? गलत कथन की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा, तो गलत पूछा गया है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये दूसरा निकटतम तारा है। अगला देखो, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? वाद्य यंत्रों की ध्वनि, आकृति, युक्त विभिन्न सामग्रियों, नहीं सही आंसर क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों के आधार। विश्व का पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कौन सा था बताओ? एनिएक या मार्क 1? क्या होगा दोस्तों? पहला हो जाएगा, विश्व का पहला प्रोग्राम, मतलब जिसमें प्रोग्राम किया जा सकता था, वो था एनिएक। अगला, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया? बताओ, एक ऐसी प्रणाली जो निजी उद्यमों के कल्याण को बढ़ावा देवे? नहीं। अ सिस्टम दैट वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस? नहीं। एक ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन के कल्याण को बढ़ावा देवे? ये तो सही लग रहा है। अ सिस्टम दैट वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ फ्यू रादर देन ऑल? फिर कह रहा है सी, एक ऐसी प्रणाली जो सर्वजन की बजाय कुछ लोगों को बढ़ावा देवे? ये भी नहीं है। एक ऐसी प्रणाली जो सरकार के कल्याण को बढ़ावा दे? ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, एक ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन के कल्याण को बढ़ावा दी। अगला देखो क्वेश्चन, असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की? बताओ, बहुत ही सिंपल है, सब लोग जानते हो आप। ये क्या हो जाएगा? सतरिया। यहां असम का नाम लेते ही और शास्त्रीय नृत्य का नाम लेते ही हमारे मन में क्या आ जाना चाहिए? सत्रिया। अब देखो अगला, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? अब आप देखोगे कि यार सर, हमने तो पढ़ा ही 10 है, 10 की उन्होंने की थी, 11वां बाद में जोड़ा गया था। लेकिन आप देखिए, ये गलत है। उन्होंने सबसे पहले कितने की थी? 8 मौलिक कर्तव्य बताए, फिर बाद में, मतलब उसी समय जब उन्होंने रिकमेंड की तो 2 और जोड़ करके बताए गए। ऐसे करके अगर ये पूछे, ऑप्शंस के अनुसार पूछ रहा है, तो कितने की अनुशंसा की थी? 8 की। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ो, आपके सामने स्क्रीन पर प्रकाश सिंह बादल का अप्रैल 2023 में निधन हो गया। उन्होंने 5 बार, तो प्रकाश सिंह बादल कहां के हैं? पंजाब के। स्टैटिक जीके का सवाल है, ठीक है। अगला देखो, विलियम जोनासन ने आनुवंशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द का वर्ष
जिन शब्द का किस वर्ष में प्रतिपादन किया? इन विच ईयर डिड वेल विहेम जोनासन coin the term gene to describe the Mendelian units of heredity? बताओ कौन से वर्ष में किया इसने? 1920 होगा कि 1900 होगा, 1909 होगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1909। नवे पुरुष आईसीआईसीआई T20 क्रिकेट कप 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? बताओ, क्रिकेट में तो सब लोग बिजी रहते हैं। 2024 का कहां हुआ T20? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। अगला देखो, चिनलॉन कैन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? म्यांमार का है ये तो। चिनलॉन कैन बॉल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? का आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला देखो, भारत ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कहां की थी? पुरुष हॉकी हुआ था भुवनेश्वर और राउरकेला, ठीक है। 2023 में वर्ल्ड हॉकी कप जो हुआ था वो हमने भुवनेश्वर और राउरकेला में किया था। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शहरी अर्थव्यवस्था? नहीं। अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था का विकास? नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास? ये सही है। तो ये जनरल अवेयरनेस के आधार पर है ये सवाल। आप भी जो है इसको आसानी से पढ़ करके सॉल्व कर सकते हो। इसका क्या काम होगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। एमएस वर्ड में किस फीचर की मदद से आप एमएस वर्ड में किस फीचर की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट के उस लेआउट और फॉर्मेटिंग को देख पाते हैं, जैसा कि प्रिंट होने पर दिखाई देता है? तो ये तो प्रिंट प्रीव्यू होगा। कहीं देखो, प्रिंट प्रीव्यू लिखा, स्क्रीन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, रीडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान का 100वां अधिनियम लागू हुआ? 2015 में लागू हुआ 100वां संशोधन। याद है ना 100वां संविधान संशोधन? बांग्लादेश के साथ जो है हमने वो एनक्लेव पर जो है समझौता किया था। कुछ जमीन हमने बांग्लादेश को दी और कुछ हमने बांग्लादेश की ली। तो 100वां संविधान संशोधन उसी से रिलेटेड है दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? फरवरी 2023 में पारख का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन विनियामक बनाया गया। पारख में आर शब्द का मतलब क्या है? और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है ना? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें पारख को जो है, पारख की फुल फॉर्म में लिख रहा हूं। इस पारख को क्या बनाया गया? इसका इंप्लीमेंटेशन का एक पार्ट बनाया गया। तो इसका क्या होगा? पारख की फुल फॉर्म देखो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज नॉलेज एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ये पूरा पारख की फुल फॉर्म ये है।
तो अब आप देख लो क्या आएगा इसमें, आर का क्या आ जाएगा, रिव्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा रिव्यू, क्या आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सीमा सड़क संगठन, अटल टनल हैज बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एट an altitude of 3000 meters which place are connected by this tunnel। तो साहब ये मनाली लाहौल स्पीति ये क्षेत्र इससे जो है कनेक्ट होते हैं अटल टनल से, ठीक है। चलो अगला देखिए, मनाली से लाहौल स्पीति तो है। अगला देखिए, लेटिन में निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ हमारा आदेश है। तो साहब मेंडेमस हमारा आदेश है। इसका आपका क्या प्राधिकार है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। शरीर प्रस्तुत करो। शरीर प्रस्तुत करो। और प्रतिषेध रिट का मतलब क्या है, टू फॉरबिड या मना करना। बी कमांड, और ये हेबियस कॉर्पस का हो जाएगा टू हैव बॉडी। ये चारों का अर्थ मैंने आपके सामने लिख दिया। प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा आदेश, तो हमारा आदेश क्या हो जाएगा, परमादेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, 12 सितंबर 2002 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को उपयोग करके कल्पना एक नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह का अनुप्रयोग क्या है। ए अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करता है ये। तो पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन पृथ्वी का अवलोकन करता है, प्लेनेटरी ऑब्जर्वेशन करता है, ग्रहों का अवलोकन करता है, जलवायु पर्यावरण से नहीं है, ये आपदा प्रबंधन प्रणाली संबंध। आंसर ये हो जाएगा आपके साथ। आंसर क्या हो जाएगा, हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन क्या होता है, कितना होता है, 4 kg। महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन क्या होता है, 4 kg। चलो, सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल क्लाइमेट चेंज, ये गलत दे। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल, ये भी गलत। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये नाम होगा इसका। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, अगला आपके सामने क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कौन सा दिन बनाया गया जो आग्नेय यास्त्रों के निर्माण, बिक्री, अधिकार, परिवहन को नियंत्रित करता है। आर्म एक्ट
बताओ कौन सा शस्त्र अधिनियम, कौन सा वर्ष का होगा शस्त्र अधिनियम? 1978, पहला इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट के द्वारा बनाया गया था? राजा राज चोल। आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राज चोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दशहरा कब आता है? आसोज में। आसोज, काती, और नहीं आएगा, वैशाख, अश्विन आएगा। ये भी पूछ लेते हिंदी महीनों के नाम। बिटल्स ने किसके आश्रम में शास्त्रीय संगीत की से प्रभावित होकर रॉक संगीत की रचना की थी? अपने महेश्वर, ये महर्षि महेश योगी के आश्रम में इन्होंने इसको किया था। अंग्रेज बहुत कुछ सीख के गए हैं यहाँ से जाके, पता नहीं क्या क्या करते हैं फिर उधर जाके। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, अपचन अभिक्रिया में और अप्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में, प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में किसमें भाग लेती है? बताओ। ये हो जाएगा आपका अप्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में लेती है। अगला देखो, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो बताओ कहां पर, उत्तराखंड होगा कि हिमाचल होगा? नंदा देवी हिमाचल नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। 25वां, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को लय कहा जाता है। इन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज लय। ठीक है, तो फिर मिलते हैं S4, S3 और S4 के साथ 4 जुलाई की S3 और S4 अपन नेक्स्ट एपिसोड में